कांग्रेस सरकार द्वारा बीजेपी सरकार के पिछले 6 महीनों के फैसलों को रिव्यू करने पर भाजपा तल्ख। बीजेपी ने कांग्रेस पर बदले की भावना से काम करने का लगाया आरोप। किन्नौर विधायक जगत सिंह नेगी बोले, प्रदेश सरकार ने जन भावनाओं के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया। यह है आम प्रक्रिया। जब भी कोई सरकार आती है तो चुनावी साल के लिए गए फैसलों को किया जाता है रिव्यू। बेसहारा बैल के हमले से बिलासपुर के घुमारवी की एक बुजुर्ग महिला की मौत। ग्रामीणों की सहायता से पकड़कर बेसहारा बैल को गौसदन भेजा। बेहद ही गरीब परिवार से संबंध रखती थी महिला। और नेचर पार्क पंडोह बनने लगा लोगों की पसंदीदा सैरगाह। माता बगलामुखी के दर्शनों के लिए आने वाले पहुंच रहे नेचर पार्क। वन विभाग ने 8 करोड़ की लागत से बनाकर तैयार किया है पार्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं HQ24/7। मैं हूं जनीशा। प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही बीजेपी सरकार के पिछले 6 महीनों के फैसलों को रिव्यू करने का निर्णय लिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि अगर सरकार जनता विरोधी निर्णय लेती है तो उसे विपक्ष हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि पहले ही दिन लिए निर्णय जन विरोधी हैं। बीजेपी सरकार के 1 अप्रैल 2022 के बाद लिए निर्णयों को रिव्यू करना गलत है। जयराम सरकार ने पहले दिन से जनता के हित में काम किया। ये तुगलकी फरमान है, इसकी बीजेपी निंदा करती है। यह तानाशाही पूर्ण रवैया है। मुख्यमंत्री इस निर्णय पर पुनर्विचार करें। उन्हें भगवान ने मौका दिया है, जनहित में काम करें। विपक्ष जनहित के मुद्दों पर सहयोग करेगी और अगर जनता के हितों के खिलाफ काम किया तो आंदोलन से पीछे नहीं हटेगी। वहीं रोहतांग टनल की शिलान्यास पट्टिका को पुनः स्थापित करने के फैसले पर रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार शिलान्यास पट्टिका को पुनः स्थापित करना चाहती है। यह उसका निर्णय है, लेकिन यह टनल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अटल का नाम जनता के दिलों में है। कांग्रेस सरकार अगर अटल का नाम इससे हटाना चाहती है तो इसे बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। और मुझे आज इस पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले ही दिन लिए गए निर्णय जन विरोधी हैं और प्रदेश की जनता के हितों पर कुठाराघात है। उन्होंने कल जो निर्णय लिए 1 अप्रैल 2022 के बाद पिछली सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को रिव्यू करना, ये निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारें कंटिन्यूटी में चलती हैं, सरकारें लगातार काम करती हैं, परंतु इस तरह बदले की भावना से काम करना यह किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता। और उसमें भी आगे बढ़कर ये बात कर देना कि इस दौरान जो नए इंस्टीट्यूट क्रिएट हुए, नए संस्थान बने या जो संस्थान अपग्रेड हुए, स्तरोन्नत हुए, उनको डीनोटिफाई किया जाएगा, इस तुगलकी फरमान की भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। हिमाचल के पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को केवल 6 महीने ही नहीं बल्कि पूरे 5 साल के फैसले रिव्यू करने चाहिए। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने कभी कोई गलत फैसला नहीं लिया है। ओपीएस की बहाली को लेकर पूर्व उद्योग मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता के बीच झूठ फैलाया है। जनता भी कांग्रेस पार्टी के झूठ में आ गई है। आई है, इसलिए हम जो चाहेंगे कि उन गारंटियों को वो पूरा करे, जो लोगों से उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करें और समय के साथ साथ देखते हैं क्या पूरा होता है, क्या रहता है। निश्चित तौर से पहले भी यही बोला गया था, आज भी यही बोला गया है, लेकिन लोग भ्रमित हुए हैं, लोगों ने इनकी बात पर विश्वास किया है। अब इनको समय देना चाहिए, समय के अनुसार देखते हैं क्या डिसीजन होता है। क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जब आपको पता है कि केंद्र सरकार ने क्या बोला है, आपको पता है प्रदेश सरकार की क्या हालत है, ऐसी हालत में ओपीएस कैसे मिल सकती है। हमने कोई बुरा काम नहीं किया है। प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने डिसीजन लिए हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को जो लगता है कि हमने कुछ गलत किया है तो उसको
डी नोटिफाई कर दें। अगर उनको लगता है कि हमने ठीक किया है तो उसको कंटिन्यू करें। और मैं तो ये चाहता हूं कि 6 महीने के क्यों देखने हैं, पूरे 5 साल के डिसीजन देखिए कि पिछले पूरे 5 वर्षों में क्या किया है पिछली सरकार ने। अगर उनमें उनको लगता है कि उस सरकार ने कुछ गलत किया है तो उसको रोके, जो ठीक किया है उसको आगे बढ़ाए। जब व्यक्ति नया नया कुर्सी पे बैठता है तो ऐसे काम करके तभी आप लोगों के पास प्रश्न आएंगे ना, तभी आप हम लोगों से पूछेंगे। इसलिए अच्छी बात है, अच्छा काम करेंगे सुक्खू जी तो लोगों के बीच में वाह वाह होगी। हिमाचल प्रदेश के सुक्खू सरकार के बीते 6 महीने के फैसले रिव्यू करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसे जन भावनाओं के खिलाफ करार दिया है। इस पर किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हार के सदमे में हैं और इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जन भावनाओं के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया है। यह आम प्रक्रिया है। जब भी कोई सरकार आती है तो चुनावी साल में लिए गए फैसले को रिव्यू किया जाता है। पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर के बयान पर भी जगत सिंह नेगी ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो सरकार 6 महीने ही नहीं पूरे 5 साल के फैसले रिव्यू करेगी। जरूरत पड़ने पर पूरे 5 सालों का पोस्टमार्टम भी कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति में बनी अटल टनल में शिलान्यास पट्टिका को दोबारा लगाए जाने के मामले पर विधायक ने कहा कि बीजेपी अटल टनल को लेकर राजनीति करती है। अटल टनल के लिए पैसा तत्कालीन कांग्रेस सरकार में ही सैंक्शन किया गया था। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अटल टनल का श्रेय लेने का काम करती है। उन्होंने कहा कि पट्टिका सरकार ने नई पट्टिका लगाने का फैसला नहीं बल्कि पुरानी पट्टिका को स्टोर रूम से बाहर निकालकर दोबारा पुरानी जगह पर लगाने के लिए कहा है। तो पूर्व मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ी बड़ी बातें आंकते थे और जो है रिवाज बदलने की बात करते थे। अभी वो जो है शौक में है, उनको सदमा लगा हुआ है और सदमा से अभी जाग रहे हैं। तो अभी कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जो जन भावनाओं के खिलाफ है। जो भी काम हुआ है ये रूटीन में काम हो रहा है और जो भी नई सरकार बनती है तो पुराने फैसले जो इलेक्शन के ईयर में किए गए होते हैं, जहाँ वो इलेक्शन को ध्यान में रख के किए गए होते हैं, वो जो है जो लोगों के फायदे में नहीं होते हैं, तो उसका रिव्यू किया जा रहा है। तो उसमें क्या खराबी है? तो जयराम जी को जो है अभी थोड़े कुछ दिन और जो है सदमे से बाहर आने दो। मेरे को लगता है ठीक मतलब वो है अपना वक्तव्य देंगे। रणधीर शर्मा जी भी जो है अब थोड़ा सा इस बार चुनाव जीते हैं, चलो उनको बधाई देता हूँ, पर उनकी आदत है ये जो है हर बात को घुमा के कहने की। अटल टनल की जो सोच है ये जो है इंदिरा जी के समय हुई और इसके लिए सारा का सारा जो काम और जो बजट है वो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय हुआ। और ठीक है कि उस समय जब इसका उद्घाटन हुआ तो इनकी सरकार थी और जो उस समय जो पार्टिका उस समय जो लगाई गई थी इसके जो शिलान्यास का और पार्टिका लगी थी शिलान्यास का, उसको इन्होंने दरकिनारे करके एक जो प्रथा है कि जो शिलान्यास की पार्टिका चाहे कोई भी लगाता है उसको भी साथ लगाना पड़ता है। इन्होंने पूरे देश को गुमराह किया और ये बताना चाहा कि रोहतांग टनल जो है बीजेपी के समय हुआ। ना बीजेपी की सोच थी, ना बीजेपी ने इसमें कोई कार्य किया। ये ठीक है कि उनके कार्यकाल में इसका उद्घाटन हुआ। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक में मंगलवार सुबह स्केटिंग का ट्रायल सफल रहा है। सुबह 8:30 से 9 बजे तक आइस स्केटिंग रिंक के संचालकों, सदस्यों और पदाधिकारियों ने स्केटिंग की। आधे घंटे तक स्केटिंग का ट्रायल किया गया। ट्रायल सफल रहने के बाद बुधवार से रिंक में सदस्य आइस स्केटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। आइस स्केटिंग क्लब के सचिव पंकज प्रभाकर और अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि बुधवार सुबह के स्केटिंग सत्र को नियमित रूप से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार उम्मीद है कि गत वर्ष की अपेक्षा अधिक सेशन आयोजित किए जाएं। पंकज प्रभाकर ने कहा कि स्मार्ट सिटी के चलते रिंक का आकार छोटा हो गया है। बावजूद इसके 20 दिनों की मेहनत के बाद मैदान को स्केटिंग के लिए तैयार कर दिया गया है। अभी फिलहाल सुबह के सेशन ही आयोजित किए जाएंगे। पंजीकरण की प्रक्रिया भी बुधवार से प्रारंभ हो जाएगी। 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए 1800 रुपए और 16 वर्ष से अधिक के लिए 3000 रुपए शुल्क रखा गया है। आज हमने जो इसकी आइस की टेस्टिंग कर ली हुई है, इसके हिसाब से लग रहा है हम कल ही बच्चों को आइस स्केटिंग का आगाज शुरू करा देंगे। अभी कल से आइस स्केटिंग शुरू होगी और जब बच्चे आएंगे अपने आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा के और यहाँ पे जो स्केट्स हायर करके इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। जैसे छोटे बच्चे हैं उनसे हम उनकी जो मेंबरशिप चार्जेस है वो 1800 रुपए है और जो 16 साल से ऊपर है उनके मेंबरशिप चार्जेस 3000 रुपीज है। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि 70 से 80 सेशन हो जाएंगे अगर मौसम ने हमारा साथ दिया तो। प्रीत सिंह है। आज जो हमारा ट्रायल था ये बहुत सक्सेसफुल रहा है
तो जैसे रेजुअल हमारा जो है स्केटिंग सेशन जो है मॉर्निंग 8 बजे से कल से शुरू हो जाएगा और कल से बच्चों की रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है सब स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्या बना है? तो दिस इज अ नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक। यहाँ पे जो बर्फ है वो अपने जो है नेचुरल तरीके से ही जमाई जाती है। बेसिक जो हमारा जो प्रेपरेशन होता है वो है ग्राउंड मेंटेनेंस। तो इसमें इस बार क्योंकि स्मार्ट सिटी के पास था ग्राउंड, तो हमारे को काफी मेहनत करनी पड़ी है बिकॉज इसके अंदर हैवी मशीनरी की वर्कलोड वगैरह काफी चल रहा था और उनका मटेरियल पड़ा हुआ था। तो इसमें एटलीस्ट इस बार हमें जो है कम से कम 1 महीना जो है हमें इसको प्रिपेयर करने में लगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजीव बिंदल को हराकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस नेता अजय सोलंकी का आज नाहन पहुंचने पर समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। 8 दिसंबर को मतों की गणना के बाद सोलंकी सीधे शिमला रवाना हुए थे और आज पहली मर्तबा जीत के बाद समर्थकों से मिले। सर्किट हाउस नाहन में बड़ी संख्या में अजय सोलंकी के समर्थक उनके स्वागत के लिए पहुंचे। अजय सोलंकी ने कहा कि उनके जीत के पीछे आम लोगों और उनके कर्मठ कार्यकर्ताओं का हाथ है, जिन्होंने प्रत्याशी बनकर विधानसभा चुनावों के लिए काम किया। सोलंकी ने कहा कि यह उनकी नहीं बल्कि आम आदमी की जीत है और उन्हीं को जीत का श्रेय जाता है। अजय सोलंकी ने यह भी कहा कि आम परिवार से जुड़े सुखविंदर सिंह सुक्खू का मुख्यमंत्री बनना सौभाग्य की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में सभी कांग्रेस विधायक सत्ता प्राप्त के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए चुनकर आए हैं। सोलंकी ने कहा कि वह लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और नाहन विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर हमेशा प्रयासरत रहेंगे। देखिए, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। आज चुनाव के नतीजों के बाद आज यहाँ आना हुआ। अगले दिन मैं शिमला चले गया था और मैं सबसे पहले तो नाहन विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने एक समस्त जनता ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और सभी कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, समस्त कांग्रेस पार्टी के परिवार के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ पदाधिकारियों का, जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी और सभी लोग प्रत्याशी के रूप में जिन्होंने कार्य किया और आज और पूरी समस्त जनता और कार्यकर्ताओं की ये जीत है। मैं आपके माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिनके कुशल नेतृत्व में। और एक आज सौभाग्य की बात है कि आम परिवार का व्यक्ति आज हिमाचल प्रदेश के सर्वोच्च पद पे मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ ली, हमें उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है उनके कुशल नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।